दोस्तों नमस्कार। मेरे ट्रैवल चैनल वर्ल्ड ट्रैवलर कल्याण पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को मतलब घंटी को भी दबाएं, जिससे कि आपको भविष्य में नोटिफिकेशन समय से मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह यह है कि सस्ते से सस्ते तरीके से कैसे विदेश घूमकर आएं। इसके लिए आपका प्रोग्राम फुल प्रूफ होना चाहिए, जिसमें हवाई टिकट से लेकर उस देश के बेस्ट शहरों का चयन, होटल और ट्रांसपोर्ट का चयन तथा कुछ ऐसी ट्रैवल टिप्स जो आपको जानना जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के मुख्य टाइटल आप स्क्रीन पर देखिए। पहला है बजट कैटेगरी को हम 3 श्रेणियों में बांट देते हैं। लो बजट वाले, जिसमें केवल स्टूडेंट्स या बैकपैकर्स शामिल होते हैं। दूसरा मीडियम कैटेगरी फैमिली बजट, और तीसरा है मीडियम सेमी लग्जरी बजट। मतलब यह हुआ कि फ्लाइट को छोड़ करके इन तीनों कैटेगरी में आप 2000 से लेकर के 10,000 रुपए प्रतिदिन पर पर्सन खर्च करने से घूम सकते हैं। दूसरा, अपने बजट के अनुसार फ्लाइट का चयन, और तीसरा है इन दोनों के बाद जो आता है ट्रैवल आइटिनरी, क्योंकि आपका पूरा टूर इसी पर निर्भर करता है। और चौथा है वहां पहुंचने के बाद वो ट्रैवल टिप्स मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी विदेश यात्रा को तनाव रहित तथा खुशनुमा बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बात जो है सबसे ट्रैवल आइटिनरी की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ट्रैवल आइटिनरी कैसे बनाई जाती है? आइटिनरी का सीधा भाषा में जो मतलब होता है, एक ऐसा टूर प्रोग्राम जिसमें डे टू डे, घंटे से घंटे सस्ता, सुगम और आरामदायक प्रोग्राम शामिल हो। वैसे तो तमाम मशहूर ट्रैवल एजेंसियां जैसे थॉमस कुक, MMT, गोविवो आदि मौजूद हैं, परंतु उनकी आइटिनरी वास्तविक बजट से 1.5 से 2 गुना ज्यादा होती है। साथ ही आपको वे रोबोट की तरह घुमाते हैं, जिसमें आपके पास न ही खुद के लिए अतिरिक्त समय की गुंजाइश होती है, साथ ही बहुत थकान भरी भी होती है। तो आइए इन सब के बारे में आपको हम डिटेल जानकारी देते हैं। दोस्तों, आप बहुत लोगों को जानते होंगे जो ट्रैवल सीकर तो हैं, इंटरेस्टेड हैं ट्रैवल करने में, पर बजट कंसर्न उन्हें इंडिया के आसपास के देशों की यात्रा करने पर मजबूर कर देता है। थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई तक जाकर उनकी सोच समाप्त हो जाती है। जिनका थोड़ा ज्यादा बजट होता है वे स्विट्जरलैंड और पेरिस को आते हैं, वो भी टेलर मेड जो ट्रैवल एजेंसियों के पैकेज हैं उन पर, जिन पर वे 1.5 से 2 गुना ज्यादा खर्च करते हैं, जिसे आप स्वयं प्लान करके बचा सकते हैं। दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों और महंगे आइलैंड को अगर छोड़ दीजिए तो मेरे हिसाब से लोअर मिडिल से लेकर अपर मिडिल क्लास के ट्रैवल सीकर एयरफेयर के अलावा 2000 से लेके 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के खर्च पर आप दुनिया घूम सकते हैं। ट्रैवल सीकर का मेरा जो मतलब है वो है जिनकी प्रायोरिटी लिस्ट में दुनिया देखने की है। यह उन पर बिल्कुल नहीं लागू होता जो हनीमून कपल्स हैं या वेकेशन मतलब छुट्टियां बिताने जा रहे हैं। बजट अमूमन कैसे बनाएं, या उल्टा कहें कि आपका बजट कितना है, उसी अनुसार आप
हॉस्टल पब्लिक सर्विस अपार्टमेंट पब्लिक होटल के चयन से लेकर ट्रांसपोर्ट सुविधा कौन सी और इंटेलिजेंटली कैसे यूज करें, साथ में भोजन या फूड अपने बजट के हिसाब से अफोर्डेबल कैसे करें। एक सबसे बड़ा मद है टूरिस्ट अट्रैक्शंस की एंट्री फीस, जो आपका बजट बिगाड़ सकती है। इसको अमूमन लोग शुरुआती बजट बनाते समय भूल जाते हैं। तो आइए आज ट्रैवल आइटिनरी की चर्चा करते हैं। इसके लिए गूगल मैप से अच्छा कोई और फोरम हो नहीं सकता है। हाँ, अगर आपका कोई जानने वाला आपकी रुचि वाला हो तो उससे भी राय ले सकते हैं कि उस देश में कौन कौन से शहर या टूरिस्ट अट्रैक्शन देखने लायक हैं। तो आप गूगल पर यह 3 चीजें सर्च कीजिए। पहला है विच आर द बेस्ट टूरिस्ट सिटी इन दैट कंट्री। जब ये सेलेक्ट कर लें तब आ जाइए फिर से गूगल सर्च पर। नंबर 2, विच आर द बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन दैट सिटी। अब आप अपनी रुचि के अनुसार उन जगहों को रेटिंग के अनुसार, अमूमन सारे जो बुकिंग हैं वो रेटिंग देते हैं, उसको सेग्रीगेट कर लें, छांट लें और लिस्ट बना लें। तीसरा है हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लोर टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन दैट सिटी। सिटी नेम डाल दें। अब यह जरूरी हो जाता है कि आप अब गूगल मैप पर जाएं और उस सिटी के सिटी सेंटर में स्थित, या यदि आपने होटल बुक कर लिया है तो उस जगह से कुछ इस तरह से शॉर्ट लिस्टेड अट्रैक्शन को मार्क कर लें तथा स्क्रॉल करके क्रम से एडजस्ट कर लें। फिर अपनी उम्र, एनर्जी आदि के अनुसार यह देख लें कि आप 1, 2 या कितने टूरिस्ट अट्रैक्शन घूम लेंगे। साथ ही एक्सकर्शन जो टूर होता है, मतलब वे अट्रैक्शन जो शहर से दूर हैं, जिन्हें देखने में आधा दिन या पूरा दिन लग जाता है, उन्हें भी कुल दिन की संख्या में शामिल कर लीजिए। ऐसे ही अगर उस देश में आपको 3 शहर में जाना है और कहीं पे 3 या कहीं पे 2 दिन रुकना है, तो अमूमन आपकी जो आइटिनरी बनेगी वो 7 या 8 दिन की होगी। तो दोस्तों, अब बारी आती है ट्रैवल टिप्स की, जिसके अनुसार आप अपने बजट के हिसाब से अपना संपूर्ण टूर प्लान और बुकिंग कर सकें। दोस्तों, इस कार्यक्रम में मैं आपको वीजा के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीजा के बारे में नॉर्मल प्रक्रिया कई साइट पर उपलब्ध हैं। इस एपिसोड में आपको यह बता रहा हूं कि कैसे आप अपने विदेश टूर को अपने बजट और शारीरिक क्षमता के अनुसार खुशहाल बनाएं, मतलब कम से कम आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। आइटिनरी तैयार होने के बाद आपका पहला स्टेप है कि फ्लाइट कब और कैसे तथा किस साइट से बुक करें। दोस्तों, मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि दलाल एजेंसीज के चक्कर में बिल्कुल न फंसें, नहीं तो फ्लाइट शेड्यूल चेंज या किन्हीं कारणों से प्रोग्राम निरस्त होने पर वे आपको रिफंड में रुला देंगे। सबसे अच्छा है स्काई स्कैनर ऐप डाउनलोड कर लें और उससे सर्च कर लें। यदि आप 1.5 महीने या उससे पहले एयर टिकट बुक कराते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा फेयर मिलेगा। स्क्रीन पर आप देखिए, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप साउथ कोरिया जा रहे हैं, तो आप स्काई स्कैनर पर दिल्ली टू साउथ सियोल अगस्त के महीने की सर्च कीजिए, तो आपको ये ऑप्शन मिलेंगे
लो बजट वालों को 2 या अधिकतम 1 स्टाफ वाली फ्लाइट तथा बाकियों को नॉन या 1 स्टाफ वाली फ्लाइट अपने बजट के अनुसार लेनी पड़ेगी। आप स्क्रीन पे सारे स्क्रीनशॉट देखिए। अब आपको होटल बुक करना पड़ेगा। वैसे अगर थोड़ी रिसर्च वीज़ा अप्लाई करने के समय ही कर लीजिए तो आपको एक्चुअल जर्नी के समय पुराने को निरस्त नहीं करना पड़ेगा। अब आपके पास कई ऑप्शन हैं होटल बुकिंग के लिए, परंतु 87 देश घूमने के बाद मेरा अनुभव हमेशा booking.com के साथ अच्छा रहा है। हॉस्टल हो, होटल हो, अपार्टमेंट हो, गेस्ट हाउस हो या कुछ भी अपने बजट के हिसाब से बुक करें, लेकिन बुक जो करें वो सेंट्रल स्टेशन, डाउनटाउन, सिटी सेंटर आदि से अधिकतम 1 किलोमीटर के अंदर हो। इससे जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा होने से आपको मूवमेंट में आसानी होगी और शाम को जब आप घूम करके वापस आएंगे तो थकान होने के बावजूद भी आप बेहतर नाइट लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए तो लगभग सभी यूरोपियन और एशियन देशों में हॉस्टल 500 से 1200 रुपए तक, सिंगल बेड, कंफर्टेबल अच्छा होटल 2 लोगों के लिए 3000 से 5000 तक तथा 2 या 3 स्टार जो होटल होते हैं वो 5 से 8000 आपको सिटी सेंटर में मिल जाएंगे। अब आते हैं कि जब आप उस देश में लैंड करें तो सबसे पहले क्या करें। एयरपोर्ट पर लगेज लेने के बाद सबसे पहले लोकल सिम कार्ड या अगर ज़्यादा लोग एक साथ हैं तो अनलिमिटेड डेटा के साथ पॉकेट वाईफाई लें, जिसे एक साथ 5 व्यक्ति या 5 कनेक्शन यूज कर सकते हैं। 7 से 10 दिन का सिम कार्ड 700 रुपए से 1000 रुपए में तथा पॉकेट वाईफाई 2500 रुपए के आसपास मैक्सिमम स्पीड के साथ मिल जाएगा। इंडियन सिम कार्ड पर इंटरनेशनल पैक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी कारगर नहीं है। दूसरा जो है, एयरपोर्ट पर ही आईसी कार्ड लेकर इनिशियली उसे शुरू में ही 1000 रुपए का रिचार्ज करा लें, जिससे आप एयरपोर्ट से अपने होटल तथा पूरे कंट्री में घूमने के लिए मेट्रो, सबवे, बस आदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेधड़क यूज कर सकें। बाद में बैलेंस चेक करते रहें और जरूरत पड़ने पर जो कन्वीनियंट शॉप होते हैं या 24/7 इन पर रिचार्ज करा लें। ओरिजिनल पासपोर्ट हमेशा अपने पास छोटे बैग में रखें तथा फोटोकॉपी और अन्य डॉक्यूमेंट्स, जिसमें यदि आप कोई मेडिसिन रेगुलर लेते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन एक होटल में तथा एक कॉपी अपने बैग में रखें। एटीएम का यूज मिनिमम करें। कुछ हार्ड कैश उस देश की करेंसी का यदि इंडिया में उपलब्ध हो तो ले लें, अन्यथा $100 पर दिन के हिसाब से फैमिली वाले और अकेले मतलब सोलो ट्रैवलर $25 पर डे के हिसाब से इंडिया से लेकर जाएं। वैसे इंटरनेशनल डेबिट या क्रेडिट कार्ड, वीजा और मास्टर कार्ड हर उस देश के हर पेमेंट काउंटर पर चलता है, इसलिए कैश की आवश्यकता काफी कम पड़ती है। दोस्तों, अब आइए जोड़ते हैं कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति हर कैटेगरी में तथा 7 दिन में कितना खर्च होगा। उदाहरण के लिए जो सोलो ट्रैवलर हैं, अकेले चल रहे हैं, स्टूडेंट वगैरह, तो औसतन बेड पर 750 रुपया, खाने पर 600 रुपया तथा घूमने पर 750 रुपया, एंट्रेंस फीस सहित कुल 2100 रुपया अधिकतम मतलब 2500 रुपया खर्च होगा। तो 7 दिन में 7,500 या अधिकतम 20,000 रुपये प्लस एयर फेयर के बारे में हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि कौन सा ऑप्ट करें आप। अब अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूएसए और कनाडा को छोड़कर अफ्रीका के देशों में से किसी भी देश की बजट यात्रा में
बजट ट्रैवल यदि आप कर रहे हैं तो फ्लाइट सहित और बिना फ्लाइट का किराया जोड़ें तो एक सप्ताह में कितना खर्च आएगा। आप स्क्रीन के दाहिने तरफ देखते रहिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। तो सबसे पहले आप फ्लाइट बुक कीजिए। स्काई स्कैनर पर आप इस तरह से होल मंथ का ऑप्शन 3 से 4 महीने का एक वीक टूर सेलेक्ट करके देखिए कि किस महीने में कौन सा पीरियड आपको सस्ते के साथ शूट कर रहा है। उसके बाद आप होटल के लिए booking.com खोलिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसमें आप वही डेट जो आपने एयर टिकट का सेलेक्ट किया है डाल दीजिए। तो सर्च के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। ऊपर देखेंगे तो सार्ट और फिल्टर का ऑप्शन आएगा। उसमें आप 7 दिनों के लिए अपना बजट सेट कर दीजिए तो यह रिजल्ट आएगा। उसमें से सेलेक्ट करके आप फ्री कैंसिलेशन वाले ऑप्शन को बुक कर लें। इन सब के लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड का होना जरूरी है, नहीं तो आप होटल सेलेक्ट करके किसी एजेंट के पास से ऑन पेमेंट बुक कर लीजिए या कोई दोस्त हो आपका। अब अगर आप सब कुछ जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह का चार्ट बनेगा। आप इसी के अनुसार अपना प्रोग्राम बनाइए और सस्ते में विदेश घूमकर आइए। यदि आप आसपास के और देश भी खासकर यूरोप में जोड़ लें तो आपका प्रतिदिन का खर्चा तो वही रहेगा, परंतु कम एयरफेयर में आप और भी देश घूम सकते हैं। क्योंकि यूरोप में एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए बस यात्रा बहुत सुगम है और बहुत सस्ता है। औसतन 1000 से 1500 रुपए में आप लग्जरी बस पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और इस तरह के और ट्रैवल टिप्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।